हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लौकी की एक और स्वादिष्ट सब्जी के साथ। लास्ट टाइम मैंने आपको स्टीम लौकी कोफ्ता बनाना बताया था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी चना दाल की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाने में तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती ही है, साथ ही बहुत ज़्यादा आसान भी होती है इसको बनाना। इसे लगभग भारत के सभी राज्यों में बनाया जाता है। अगर आपको लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो भी आपको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। लौकी चना दाल की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए चना दाल। यहाँ पर मैं एक छोटी कटोरी चना दाल ले रही हूँ। अगर आप चम्मच से नापेंगे तो ये लगभग 4 चम्मच चना दाल है। इसको हम साफ़ पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे और लगभग 3-4 घंटे के लिए भिगा कर रख देंगे। 3-4 घंटे हो गए हैं तो अब हम इसको कुकर में कुक करेंगे। यहाँ पर मैं चना दाल को कुकर में डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें जिस कटोरी से हमने दाल को नापा था उसी कटोरी से हम 4 कटोरी पानी नाप कर इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे हम थोड़ा सा हींग। यहाँ लगभग ये 1-2 चुटकी हींग मैंने इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ हम 1 चम्मच शुद्ध घी इसमें डाल देंगे और इसमें अब हम 3 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। और जब तक हमारी चना दाल उबल रही है तब तक हम इसके लिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए 2 प्याज, 4 हरी मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 3 टमाटर। अब इनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज को मैंने ऐसे महीन चॉप कर लिया है और टमाटर को भी हम थोड़ा सा मोटा मोटा करके चॉप कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह, हम इसकी प्यूरी नहीं बनानी है, थोड़ा मोटा ही इसको रखना है। और अब हरी मिर्च को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे और यहाँ पर मैंने अदरक को ऐसे घिस लिया था। और अब हमें चाहिए एक लौकी। यहाँ लगभग मैंने 150 से 200 ग्राम की ये लौकी ली है। इसको हम बाहर का छिलका निकाल लेंगे ऐसे घिस कर और साफ़ पानी में धोकर अब इसको हम कट करेंगे। इसकी कटिंग हमें बारीक बारीक टुकड़ों में ही करनी है, इसलिए इसको ऐसे करके हम काट लेंगे छोटा छोटा। मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पे काट रही हूँ। आप चाहो तो हाथों से, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इसको काट सकते हो, पर इसको हम छोटा छोटा ही काटेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ आप सारी लौकी मैंने इस तरह से काट ली है। और अब हम गैस पर चढ़ा देंगे एक कढ़ाई जिसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच घी। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, पर घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा और हींग। इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया है अदरक और मिर्च। इसको हम 1-2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी का टेस्ट घी में बनाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप इसको एक बार घी में ज़रूर ट्राई करना। अदरक और हरी मिर्च अच्छे से भुन चुकी है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज। प्याज को भी हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, या फिर तब तक जब तक कि इसका एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने काट कर रखा था, और टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा पानी। और अब ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें सौंफ पाउडर का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं बनाते हो ऐसे तो आप ज़रूर बनाना इस तरीके से। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि ये कढ़ाई से सेपरेट नहीं हो जाता है। हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी लौकी, और लौकी को भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। लौकी को हमें 1-2 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए मसाले के साथ भून लेना है, और उसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। लेकिन हम इसको बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक करते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें मसाला ऐड किया है तो वो नीचे से लग भी सकता है, तो इसलिए हम इसको ढक्कन हटाकर बार बार इसको ऐसे मिक्स करते हुए पकाएंगे 10 मिनट तक। और 10 मिनट हो चुके हैं तो अब हमारी यहाँ दाल भी अच्छे से पक चुकी है, तो अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने दाल को लौकी के साथ मिक्स कर दिया है। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं किया है, ये वही पानी है जो दाल में हमने ऐड किया था। हम उसी पानी में अभी अपनी सब्ज़ी को अच्छे से पका लेंगे। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। धनिए से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको हम ज़रूर ऐड करेंगे। और अभी हम इसको ढककर पकाएंगे फिर से 5 से 7 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे और देखिए अभी हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ भी।
ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है चावल के साथ भी। हमारे घर में तो इसको चावल के साथ ही खाया जाता है। और अभी मैं फिर से इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। आप चाहे तो इस वक्त भी इसको सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखने वाली हूँ। अब हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर